पर देखो सुखदेव जी ने बतलाया है और इतने लोगों ने हाथ भी खड़ा किया है, तो मैं दो चार देवताओं को बतला देता हूं। यदि कोई ब्रह्म तेज चाहे वह बृहस्पति की उपासना करे, जिसे संतान की इच्छा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे, जो चाहता है कि हमारे घर में खूब अन्न भरा रहे वह देव माता अदिति की उपासना करे, और कोई चाहता है कि हमें लंबी आयु मिल जाए तो वो अश्विनी कुमारों की उपासना करे, कोई चाहता है हम खूब विद्यावान हो जाएं, खूब ज्ञानवान हो जाएं, वह भगवान महादेव की उपासना करे, और जो चाहता है कि पति पत्नी में खूब प्रेम बना रहे वह माता पार्वती की उपासना करें। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये बतलाइए कि किसी को ये सभी चाहिए हो तो वो किसकी उपासना करे, और कुछ कुछ ऐसे भी निष्काम भक्त होते हैं जिनको ये कुछ नहीं चाहिए, वो किसकी उपासना करे। तो सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया है। क्या कह रहे हैं? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामे उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो ये सब चाहता है और जो कुछ नहीं चाहता वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे। जिसको सब चाहिए उसको भी मिल जाएगा और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान मिल जाएंगे, वो कृष्ण की उपासना करे। इसके बाद सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी कथा सुनाई है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान इस सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, सृष्टि कैसे बनाते हैं। तो पहले तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, अभी तक मंगलाचरण नहीं किया था, सीधे उत्तर देना प्रारंभ किया था। क्यों? क्योंकि अभी तक ये पूछा था कि मरण धर्मा को क्या करना चाहिए, पूछा था ना, मानव को क्या करना चाहिए, लेकिन अब पूछा है कि भगवान क्या करते हैं, इसलिए मंगलाचरण किया है। सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा मंगलाचरण किया है। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि देखो जिस प्रकार तुमने मुझसे सृष्टि संबंधक प्रश्न किया है ना, इसी प्रकार श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया था। विदुर जी ने प्रश्न किया था, तब परीक्षित जी ने पूछा कि विदुर जी तो हमारे ही पूर्वज हैं, आप बताइए, हमें विदुर जी का चरित्र सुनना है, विदुर जी का चरित्र सुनाइए आप। तब श्री सुखदेव जी बड़ी प्यारी कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस समय धृतराष्ट्र पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, महाभारत के समय पर धृतराष्ट्र पूरी तरह अंधे हो चुके थे। अंधे तो वो जन्म से ही थे, लेकिन पुत्र मोह में जब पूरी तरह से अंधे हो गए तब उन्होंने पांडवों को वन में भेज दिया और लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी, वनवास दे दिया कि जाओ वन में चले जाओ। पर जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। वन में भेज दिया और यहां भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए, दुर्योधन को समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें अन्याय का काम मत करो, पांडवों को न्याय पूर्वक हिस्सा दे दो। लेकिन दुर्योधन समझा नहीं। दुर्योधन भगवान को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन से कह रहे हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे पर जन पर शस्त्र ना उठाएंगे। क्योंकि भैया युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते, तुम केवल 5 ग्राम दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे पर जन पर शस्त्र ना उठाएंगे।
पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान को बांधने चला, पर भगवान कोई बांध सका है आज तक? कोई नहीं बांध पाया। जो था असाध्य साधने चला। पर एक बात कहूं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति के विनाश का काल आता है ना, तो उसका विवेक कार्य नहीं करता, फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती। दुर्योधन ने क्या कहा कि देखो, तुम तो कह रहे हो 5 ग्राम, मैं बिना युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। मैं युद्ध करूंगा पहले। खूब समझाया, नहीं समझे दुर्योधन। ये सब देख रहे थे श्री विदुर जी महाराज। फिर विदुर जी ने खूब समझाया कि देखो धृतराष्ट्र, तुम अपने पुत्र के मोह में अंधे मत हो, अंधे मत हो। खूब समझाया। उसके बाद जब धृतराष्ट्र ही दुर्योधन को अपना सगा मानने लगा और विदुर जी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे तुम दासी पुत्र, तुम क्या जानते हो। तब श्री विदुर जी अपने अस्त्र शस्त्र सब महल के द्वार पर रखकर चले गए। मुझे अब नहीं रहना यहां, चले गए। खूब तीर्थ यात्रा की, अनेक अनेक तीर्थों में गए। पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं उन सब में विदुर जी ने भ्रमण किया। घूमते घूमते ब्रज पधारे। यहां उन्हें श्री उद्धव जी मिले। उद्धव जी ने कहा कि देखो विदुर जी, जब भगवान अपने धाम को प्रयाण कर रहे थे ना, जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे, तब भगवान आपको याद कर रहे थे, आपका स्मरण कर रहे थे कि मेरा भक्त विदुर, उनको मेरा समाचार दे देना, स्मरण कर रहे थे। और जैसे ही ये सुना तो विदुर जी की आंखों से अश्रु बह पड़े कि जिनका स्मरण पाने के लिए सारी दुनिया लालायित रहती है कि अंतिम समय में हमें भगवान याद आ जाए। अभी हम कह रहे थे ना, लेकिन वही भगवान श्री विदुर जी का स्मरण कर रहे हैं अंतिम समय में। विदुर जी अपने आप को रोक ना पाए और आंसू बह गए। क्या संदेश देने को बोला है, आप तुरंत बताइए। तब श्री उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्रेय ऋषि के पास चले जाइए। मैत्रेय ऋषि को भगवान कुछ संदेश देकर गए आपको सुनाने के लिए, आप चले जाइए। पूछा मैत्रेय ऋषि कहाँ मिलेंगे, तो बताया कि मैत्रेय ऋषि हरिद्वार में मिलेंगे, चले जाइए। विदुर जी पहुंचे और यहाँ बड़ा सुंदर संवाद हुआ है, जिसको विदुर मैत्रेय संवाद कहते हैं। बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। और यहीं मैत्रेय जी बता रहे हैं कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। सबसे पहले भगवान थे और कुछ नहीं था। आप लोग ध्यान से सुनना, सबसे पहले केवल भगवान थे और कुछ भी नहीं था। भगवान की नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ, जिसे उस कमल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि मैं क्या करूं, आसपास जल ही जल है, मैं क्या करूं। तब उस जल में एक शब्द सुनाई दिया, तप तप। उनको लगा कोई मुझे तप करने के लिए कह रहा है, तप करने बैठ गए। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ सृष्टि बनाओ। तब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सनकादिकों को प्रकट किया, जो हरि शरणम कह के चले गए। फिर ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, तो उनकी भ्रकुटी से रुद्र भगवान प्रकट हुए। उनसे कहा कि जाओ तुम सृष्टि बनाओ। अब भगवान शंकर तो उसको संहार करने का काम करते हैं। अब आप लोग एक बात बताओ कि जो संहार करे और उसको सृजन करने का काम दें तो क्या कर पाएंगे। उन्होंने विचित्र सृजन किया, ऐसे ऐसे मानव बनाए, किसी के पूरे शरीर में हाथ ही हाथ कर दिए,
किसी को बिल्कुल हाथ पैर नहीं किए, किसी को मुख लगाया, किसी को नहीं लगाया। जैसे शंकर जी की बारात जैसी थी ना, वैसे ही पूरे बना दिए मानव। पर जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो भगवान शंकर को कहा कि जाओ, तुम चले जाओ, तुमसे नहीं होएगा, तुम केवल संहार का ही काम करना। तो रुद्र भगवान भी वहां से चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र हुए, उनको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहते हैं। मरीचि, यत्री, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। सरस्वती को प्रकट करने के बाद अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। और अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से एक कन्या और दाहिने अंग से एक पुरुष को प्रकट किया, जिनका नाम महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा रखा हुआ। वहीं से सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ है। हम लोग सब मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम मानव कहलाते हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं, क्योंकि मनु महाराज की संतान है। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति, और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब एक एक करके एक एक पुत्री का चरित्र सुना रहे हैं। मैत्रेय जी सुना रहे हैं कि देखो, इनकी सबसे बड़ी बेटी है देवहूति। देवहूति सबसे बड़ी बेटी है मनु महाराज की। उनका विवाह किससे किया? उनका विवाह कर्दम ऋषि से किया। आप लोगों ने देवहूति जी का चरित्र सुना है? मनु महाराज की पुत्री हैं। कर्दम ऋषि से विवाह हो गया इनका, लेकिन जब कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे ना, तो भगवान प्रकट हुए। विवाह के पहले भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा कि आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं? तब कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूं कि मुझसे ज्यादा आपका भजन करने वाली सुयोग्य कन्या से मेरा विवाह हो जाए, जो मुझसे ज्यादा आपका भजन करे, ऐसी कन्या से विवाह हो जाए। तब भगवान की आज्ञा से देवहूति मैया से उनका विवाह हुआ। 9 कन्याएं हुई, जो 9 महर्षियों से विवाह दी गई। उसके बाद 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान नारायण ही उनके घर जन्म लिए, जिनका नाम है श्री। उनके यहां भगवान जन्म लिए। और बड़ा सुंदर संवाद है देवहूति मैया और कपिल भगवान का, बड़ा सुंदर संवाद है। देवहूति मैया क्या पूछ रही हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कितना भोग प्रदान कर दें, कितना भी सुख प्रदान कर दें, लेकिन इनका मन कभी भरता ही नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र भले ही हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप भगवान हैं, इसलिए आप मेरी संशय का समाधान कीजिए। स्तुति की है देवहूति मैया ने। तम त्वागता हम शरणं शरण्यो, तम त्वागता तम त्वागता हम शरणं शरण्यो, तम स्वव्रत संसार तरो उठारो, स्वव्रत संसार तरो उठारो, जिज्ञासया हो प्रगटे पुरुष नमामि सर्वधर्मविदां वरिष्ठं, तम त्वागता तम त्वागता तम
सुंदर स्तुति की है। और कपिल भगवान कह रहे हैं कि देखो मैया, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, इनको आप जितना सुख प्रदान करेंगे, जितना सुख प्रदान करेंगी, उतना ही इनकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। अब इनकी इच्छा रोके कैसे? तब कपिल भगवान ने कहा कि देखो, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सब कंट्रोल होती है हमारे मन से। हमारे मन ने कहा कि चलो कथा में चलकर बैठ जाएं, तो कथा में आ गए। हमारे मन ने कहा कि चलो उठ के चले, अब बहुत देर हो गई, तो उठ के चले गए। हमारे मन ने कहा कि चलो बढ़िया भजन हो रहा है, थोड़ा नृत्य कर लें, तो उठकर नृत्य कर लिया। तो हमारा मन ही तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, बस में रखा है। तो हम मन को समझाएं, मन कैसे वश में हो। तब यहां कहा है कि सताम प्रसंगान मम वीर संवेदो भवंति हित कर्ण रसायन कथा। इस मन को संतों के चरणों में लगा दें, भगवान की कथा में लगा दें। बड़ा सुंदर देवहूति वो कपिल भगवान का संवाद है। और इसके बाद देवहूति मैया ने पूछा कि दर्शन कैसे करना चाहिए, भगवान के दर्शन की विधि बतलाई है कपिल भगवान ने। हम आप लोग भी भगवान के मंदिर जाते हैं, तो कैसे दर्शन करते हैं? यहां दर्शन की विधि बतलाई है। हम लोग तो पहुंच जाते हैं और सीधे जाके दर्शन कर लेते हैं, लेकिन ऐसे दर्शन नहीं करना चाहिए। दर्शन कैसे करना चाहिए? दर्शन की विधि बतलाई है कि मंदिर जाएं तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करें, फिर भगवान के कटिप प्रदेश का कमर का दर्शन करें, फिर भगवान के वक्षस्थल का दर्शन करें, उसके बाद भगवान के मुख का दर्शन करें, फिर भगवान के मोर मुकुट का दर्शन करें। ऐसे विधि है पूरी। अब कहीं कहीं ये होता है कि भगवान के चरण ही नहीं दिखते, तो अब चरण का दर्शन कैसे करें? तो यहां भगवान के चरणों की दर्शन की विधि बतलाई है कि मन में ही भगवान के चरण का दर्शन कर लें। भगवान के चरण कैसे? संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदौ वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यो उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत मृद हृदयान्धकार। भगवान के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्ह हैं। भगवान के चरणों का दर्शन करें। इसके बाद जो मनु महाराज की दूसरी पुत्री हैं आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इसके बाद मनु महाराज की तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, इनका विवाह महाराज दक्ष प्रजापति से हुआ है। और इनकी सबसे छोटी पुत्री हैं महारानी सती, जिनका विवाह भगवान महादेव से हुआ है। ये वही सती देवी हैं। तब यहां विदुर जी ने पूछा कि क्या इनकी कोई संतान नहीं हुई? सती जी की कोई संतान नहीं थी? तब मैत्रेय जी बता रहे हैं कि देखो, उनकी संतान इसलिए नहीं हुई क्योंकि भगवान शंकर से विरोध ठान लिया था दक्ष प्रजापति ने। और विरोध ठान लिया, फिर एक कनखल में यज्ञ रखा गया। उस यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया, सबको बुलाया, अपनी ही बेटी को नहीं बुलाया। लेकिन जैसे ही सती माता को पता चला कि मेरे पिताजी का यज्ञ है, तो पिताजी के यहाँ कोई बुलाने की आवश्यकता पड़ती है? अरे चले चलो। तो सती जी पहुंच गई यज्ञ में। अब वहां जाकर देखा कि भगवान महादेव का कोई स्थान ही नहीं है। भगवान महादेव का स्थान कहां गया? भगवान महादेव का तो कोई स्थान नहीं है यहां पर। तो एक स्त्री अपने मायके में अपना निरादर, अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। जैसे ही देखा कि स्थान नहीं है, हवन कुंड में पहुंच गई, योग अग्नि लगा ली और योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई।
फिर सभी देवता पहुंचे भगवान शंकर से, प्रार्थना करी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, आप चलिए और उस यज्ञ को पूर्ण कराइए। तब भगवान शंकर ने इस यज्ञ को पूर्ण कराया, इसलिए इनके यहां कोई संतान नहीं हुई। ये तो उन तीनों पुत्रियों की कथा है। वो मनु महाराज के बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत और छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद। छोटे पुत्र उत्तानपाद हैं। बड़े पुत्र का चरित्र पहले सुनाना चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं, छोटों का बाद में सुनाना चाहिए, लेकिन यहां पहले छोटे का सुनाया है, उत्तानपाद का। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं। अब आप ऐसा मत कहना कि कहां है हमारी 2 पत्नी, हमारी तो एक ही है भैया। नहीं, हम सबकी 2 पत्नियां हैं। कौन कौन? एक तो हमारी रुचि, एक तो हमारी सुरुचि और दूसरी सुनीति। रुचि मतलब मनमानी और सुनीति मतलब हमारी बुद्धिमानी। ऐसे समझिए। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नियम ऐसा है कि प्रातः काल जल्दी उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो अब बुद्धि तो कहती है, नीति तो कहती है कि देखो जल्दी उठ जाओ, सुबह उठकर स्नान कर लो। लेकिन सुरुचि कहती है कि देखो अब आज और छोड़ो, आज और सो जाओ। कहती है ना, हमारा मन कहता है कि आज और सो जाओ, कल से देखेंगे। तो हमने किसकी बात मानी? सुनीति की, सुरुचि की? सुरुचि की बात मानते हैं हम सब। पर सुरुचि की बात मानेंगे तो हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। हम नीति की बात मानेंगे तब हमारा कल्याण होगा। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के द्वारा श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ है और सुरुचि के द्वारा उत्तम का जन्म हुआ है। और जो ध्रुव जी हैं वो भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं। महलों से बाहर रहती है सुरुचि, बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के। एक दिन माता से पूछा अपनी सुनीति से कि मैया आप ये बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमारे पिताजी कौन हैं? क्योंकि ध्रुव जी का जब से जन्म हुआ है ध्रुव जी ने अपने पिताजी का दर्शन नहीं किया है। क्योंकि पिताजी तो सुरुचि के साथ रहते हैं महलों में, इनको तो बाहर रख रखा है। तो सुनीति सही से जवाब नहीं देती थी कि कौन है पिताजी। बोलती थी देखो वो राजा है ना, वो तुम्हारे पिता हैं। अब जैसे ही उनको पता चला कि ये जो राजा है मेरे पिता हैं, तो पहुंच गए महल में और जाकर उनकी गोदी में बैठने का प्रयास करने लगे। अब जैसे ही पहुंचे तो वहां जाकर देखते हैं कि जैसे ही गोदी में चढ़ने वाले हैं इतने में ही सुरुचि ने धक्का दे दिया। धक्का देकर वहां से दूर कर दिया कि तुम मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिए, तुम उस सुनीति के गर्भ से जन्म लिए हो। जाओ जाकर भगवान का भजन करो और जाकर भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि अब की बार तो मैं सुनीति के गर्भ से जन्म लिया हूं, लेकिन ऐसी कृपा करो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जाओ जाकर भगवान का भजन करो। अब ध्रुव जी उठकर आ गए, लेकिन उन्होंने माता जी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि भक्त का स्वभाव होता है उनका कोई अपमान कर दे कोई सम्मान कर दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं बताया, पर राज सेवकों ने आके उनके बताया सुनीति माता को कि देखो ध्रुव जी को उन विमाता ने धक्का देकर निकाल दिया, धक्का दे दिया। वो कहा कि जाओ भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने के लिए कहा है। तो सुनीति मैया कह रही है कि देखो अच्छी बात तो है कि भगवान का भजन करने के लिए भेजा है। अरे तुम पूछते थे कि तुम हमारे पिताजी कौन है, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी का परिचय नहीं दे पाई सही से, लेकिन तुम्हारी विमाता ने तुम्हें परम पिता का परिचय दे दिया। जाओ भगवान का भजन करो। ध्रुव जी पूछते हैं मैया भगवान कहाँ मिलेंगे? तो ध्रुव जी की माता जी कहती है कि देखो भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब जगह विद्यमान है।
जिस प्रकार दूध के कण कण में घी होता है, पर क्या कह दिखता है? नहीं दिखता। जिस प्रकार पुष्प के कण कण में सुगंध होती है, पर क्या वह दिखती है? नहीं दिखती। इसी प्रकार इस सृष्टि के कण कण में भगवान है, पर वे दिखते नहीं है। जाओ भजन करो, निकल पड़े। और रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने परीक्षा ली कि छोटा सा बालक कहां जा रहा है। ध्रुव जी कहने लगे, देखो अब मैं भगवान का भजन करूंगा जाकर, अब मुझे संसार में नहीं रहना। पहले नारद जी ने परीक्षा ली है। फिर नारद जी को लगा कि ये कच्चा वैरागी नहीं है, ये पक्का है, इसको सच में भगवान की प्राप्ति करना है, इसको सच में भगवान की प्राप्ति करना है। नारद जी ने उपदेश दिया कि जाओ वासुदेव गायत्री मंत्र का जप करो और जाकर यमुना जी के तट पर मधुवन नामक स्थान है, जो प्रारंभ में मैंने कहा ना, तो यहां से थोड़ी ही दूरी पर ध्रुव टीला है, यही मथुरा में ध्रुव टीला है। यहां ध्रुव जी पधारे और आकर भजन करने के लिए बैठ गए। बड़ा सुंदर भजन कर रहे हैं, जप करते जा रहे हैं। पहला महीना प्रारंभ हुआ। 3 दिन में एक बार उठते हैं और बेर फल होता है ना बेर का, वो बेर खाकर फिर बैठ जाते हैं। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। दूसरा महीना लगा, 6 दिन में एक बार उठते हैं और सूखे घास पत्ते खाकर फिर बैठ जाते हैं। तपस्या को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे भजन को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, तपस्या कभी भी प्रारंभ से ही इतना नहीं करना चाहिए कि हम आगे चल के कर ना पाए, धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे ही तीसरा महीना लगा, 9 दिन में एक बार उठते हैं ध्रुव जी और केवल जल पीकर फिर बैठ जाते हैं। 9 दिन तक जल भी नहीं पीते हैं। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार उठते हैं और एक बार सांस लेकर फिर बैठ जाते हैं। 12 दिन तक सांस भी रोक के बैठे हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने सांस रोक कर बैठ गए कि अब जब भगवान मिलेंगे तभी मैं सांस लूंगा, अब सांस भी नहीं लूंगा। सांस रोक कर बैठ गए, जप कर रहे हैं। अब जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास रोकी तो संपूर्ण जीवों की श्वास रुकने लगी, संपूर्ण देवताओं की श्वास रुकने लगी। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी हैं भक्त, और भक्त के हृदय में होते हैं भगवान। जब ध्रुव जी ने श्वास रोकी तो भगवान की श्वास रुकी, और जब भगवान की श्वास रुकी तो संपूर्ण चराचर की श्वास रुक गई। जाकर सब भगवान के पास पहुंचे, प्रभु हमारी श्वास रुक रही है, हमें पता नहीं क्यों घुटन हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें श्वास क्यों नहीं मिल रही है। तब भगवान ने कहा कि देखो ये मेरे भक्त ध्रुव का प्रताप है, वो भजन कर रहे हैं मेरा। तो समस्त देवताओं ने कहा कि अब आप जाइए और जाकर उनको दर्शन दीजिए, नहीं तो हम सबकी सांस तो चली जाएगी, आप जल्दी पहुंचिए। भगवान वहां से आ रहे हैं। पहले ब्रह्मलोक गए, जाकर कहने लगे देखो, पहले ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि ये जो भजन कर रहा है नहीं मेरा भक्त है, सबको बताते हुए आ रहे हैं। ध्रुव जी के सामने आकर खड़े हो गए, पर ध्रुव जी तो आंख बंद किए हैं। अब ध्रुव जी तो भजन कर रहे हैं। भगवान सोचे कि अब इनको उठाऊं कैसे मैं समाधि से, ये तो श्वास रोक के बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। तो भगवान ने एक काम किया, जो ध्रुव जी के मन में जो झांकी बसी हुई थी ना, भगवान की छवि बसी हुई थी, उसको धूमिल कर दिया। और जैसे ही धूमिल हुई तो ध्रुव जी झटपटाकर आंख खोली तो जो छवि अंदर थी वही छवि सामने दिखाई दी। और ध्रुव जी उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 5 वर्ष के हैं, कुछ बोलना नहीं आता है, स्तुति करना चाह रहे हैं। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गालों से छुआया, बड़ी वेदवाणी प्रकट हो गई और ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी के शब्दों में सुनते हैं हम लोग, बड़ी सुंदर स्तुति है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम्
बड़ी सुंदर स्तुति की है। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? ध्रुव जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे एक व्यसनी को उसका व्यसन प्रिय होता है ना, कोई व्यसनी व्यक्ति हो, किसी को चाय पीने का व्यसन होता है, तो जिस प्रकार एक व्यसनी व्यक्ति अपना व्यसन खोजता है, व्यसन करने का बहाना खोजता है, उस प्रकार मुझे आपकी कथा का व्यसन लगा दीजिए कि जब तक मैं आपकी कथा ना सुनूं मैं ऐसे ही तड़पता रहूं जैसे एक व्यसनी व्यसन के लिए तड़पता है। जिसको चाय का व्यसन होता है वो क्या कहता है बात बात में, भैया आज तो बड़े खुश हैं, लाओ चाय पिला दो। आज थोड़ा दुखी हैं, अब क्या करें, लाओ चाय बनाओ, चाय पी लें। बात बात पे चाय ढूंढता है। तो जिस प्रकार एक व्यसनी व्यक्ति व्यसन के लिए तड़पता है, उसी प्रकार मैं आपकी कथा के लिए तड़पूं। बड़ी सुंदर बात कही है। इसके बाद ध्रुव जी अपने महल को वापस प्रस्थान किए। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जाओ तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करो, उसके बाद ध्रुव तारा बनकर विराजमान रहना। तो आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में आकाश मंडल में विराजमान हैं। विवाह के समय ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है, कराते हैं कि नहीं? ध्रुव तारा का दर्शन कराते हैं ना, दिखाते हैं कि वो देखो ध्रुव तारा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार ध्रुव जी ने भक्ति कर कर भगवान को पा लिया, आप लोगों को भी भक्ति कर कर ऐसे ही भगवान को पाना है, इसलिए ध्रुव जी का दर्शन कराते हैं।